हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व के कवि के बारे में। ठीक है, जो महान कवि हैं, जो बहुत ही अच्छा मतलब हिंदी साहित्य में काम किया है जिन्होंने, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन है वो कवि? उनके कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और आपके रैदास, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सारे कवि हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी कवि के ऐसा मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसमें से लगभग आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें अप्रॉक्स आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन भी इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद, देखिए एक बार आप पढ़िए, उसके बाद दोबारा पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद उसको एनालाइज करिए, दोबारा सुनिए, आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मतलब इसे पढ़ करके एक बार मैंने सुना उसके बाद निकाल दिया। हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं 1 से 2 बार हम पढ़ें, सुनने के बाद हमें उसे याद करना है। ठीक है, याद हो जाए। तो इस बेसिस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति, ठीक है, जिनके पास बच्चे नहीं थे, जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, ठीक है, नीरू और नीमा ने किया था, द्वारा किया गया था। इनके गुरु जो थे रामानंद थे। ठीक है, कबीरदास जी को नीरू और नीमा ने किसी कूड़े वाले स्थान पे इनको पाया था और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। और इनके जो गुरु थे कबीरदास जी के, रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद थे इनके गुरु। और इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाएं थी साखी, सबद, रमैनी शीर्षक वाली रचना, रमैनी शीर्षक वाली जो रचनाएं थी बीजक में संग्रहित है। ठीक है, रमैनी और साखी और सबद, रमैनी शीर्षक वाली जो रचनाएं हैं बीजक में संग्रहित हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इनके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म 1425 ईस्वी में कब हुआ था? 1425 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और इनके पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था इनका पालन पोषण। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और इनकी खास रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी है? साखी, सबद, रमैनी शीर्षक जो है बीजक में संग्रहित है। चलिए अब सूरदास जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूरदास जी क्या, सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास, इनका जन्म जो हुआ था संवत 1478 में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास में सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और संवत कितने में? 1478 संवत ब्राह्मण कुल मथुरा के सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। अब इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इनके सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। और जब इनका निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। सूरदास जी का जो निधन हुआ था 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी रचनाएं। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा थी। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं थी। और भाषा इनकी, इन्होंने भाषा कौन सी भाषा यूज किया था? तो ब्रज भाषा का यूज किया था। पूछा जा सकता है कि सूरदास किस टाइप के कवि थे, कौन सा भाषा यूज किए थे अपनी रचनाओं में? तो आप बता सकते हो कि ब्रज भाषा का यूज सूरदास जी ने किया था। इनकी रचनाओं में किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी सभी रचनाओं में? तो इन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया है। तो क्योंकि आपका मथुरा में इनका जन्म हुआ है, तो मथुरा में हमारा ब्रज भाषा का ही यूज किया जाता है, तो इस वजह से इनकी मोस्टली। अब हम लोग बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और इनके पालन पोषण के बारे में। इनका जन्म 1589 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1589 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हुलसी। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था।
ठीक है। इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। इनके बचपन का नाम क्या? राम बोला था। और इनके गुरु जो थे वो कौन थे? इनके गुरु थे नेहरी दास। कौन थे? इनके गुरु थे नेहरी दास। और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की 1680 में मृत्यु हो गई। इन्हें वाल्मीकि के अवतार के रूप में माना जाता है। किसके अवतार के रूप में माना जाता है तुलसीदास जी को? तो वाल्मीकि के अवतार के रूप में तुलसीदास जी को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और कवितावली, राम सतसई, कवित रामायण और रामलला नछू। ये किस भाषा में इन्होंने इतनी रचनाएं किया था? तो ये इन्होंने अवधी भाषा का यूज किया था। इन सभी रचनाओं में उन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया था? अवधी भाषा का यूज किया था। कौन कौन सी रचनाएं थी? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, राम सतसई, कवित रामायण, रामलला नछू। तो इन सभी में उन्होंने अवधी भाषा का यूज किया था। उसके बाद इनकी एक रचना विनय पत्रिका बहुत ही फेमस है। इसका यूज इन्होंने ब्रज भाषा में करके इसकी रचनाएं में इन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया है। कौन सी भाषा का? इनकी जो विनय पत्रिका रचना है इसमें इन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था, यहाँ देखिए 1589 ईस्वी में चित्रकूट में राजापुर ग्राम में हुआ था इनका जन्म 1589 ईस्वी में। इनकी माता का नाम हुलसीबाई और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। और तुलसीदास का घर का नाम जो था इनके राम बोला था और इनके गुरु थे नेहरी दास। 1680 में इनकी मृत्यु हुई और ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसमें किस भाषा का यूज किया है? अवधी भाषा का। और विनय पत्रिका रचना में उन्होंने किस भाषा का यूज किया है? ब्रज भाषा का यूज किया है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रैदास। हमें देखिए, हमें पढ़ना है, हमें उसे माइंड में एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर से उसको रिमाइंड करना है और थोड़ी देर के बाद उसे एनालाइज करने के बाद दोबारा आप सुनोगे, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हमें याद करना है चीज़ों को, क्योंकि हमें एग्जाम के बेसिस पे प्रिपेयर करना है, न कि हमें याद करके एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देना है। चलिए रैदास जी के बारे में पढ़ते हैं। रैदास जी का इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के सिर गोवर्धन में हुआ था। ठीक है। रैदास जी का जन्म वाराणसी में सिर गोवर्धन में हुआ था और इनके गुरु जो थे रामानंद जी 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है। ये जो थे रैदास जी थे रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। और ये किस टाइप के कवि थे? तो निर्गुण टाइप के कवि थे। कौन से? निर्गुण सरगुण अभी बीच में हमने पढ़ाया था, तो उसमें ये किस टाइप के कवि थे? निर्गुण कवि थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिंदू व मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। ठीक है। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक इस संत ने हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं माना। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की, बानी छंदों की रचना की। रैदास जी ने हिंदू और मुस्लिम में कोई भी वो नहीं रहा भेदभाव, और इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? रामदासी संप्रदाय की स्थापना की और बानी छंदों की रचना किया इन्होंने। किसकी रचना किया इन्होंने? रामदासी संप्रदाय और बानी छंदों की रचना की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के सिर गोवर्धन में हुआ था और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय। इनका बचपन का नाम, मुंशी प्रेमचंद का नाम था, बचपन का नाम धनपत राय था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनका बचपन का नाम धनपत राय था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी गबन, गोदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? तो गबन था, गोदान था, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं थी ये सारी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी? सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का इन्होंने अनुवाद ग्रंथ किया था और इनकी रचना नहीं थी और इनका अनुवाद ग्रंथ इन्होंने किया था। हमीरहट, प्रेम तरंग, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस इनका अनुवाद ग्रंथ था, हमीरहट, प्रेम तरंग, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का? तो कानपुर में हुआ था। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी फुटकर निबंध, क्या थी इनकी प्रमुख रचनाएं? फुटकर निबंध, हठी हम्मीर, कली कौतुक रूपक, ठीक है। फुटकर निबंध, हठी हम्मीर, कली कौतुक रूपक, ठीक है। पंडित नारायण मिश्र के ये प्रताप नारायण